बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन चाइना के नॉर्थ में थ्री लाफिंग मॉन्क, तीन हंसते हुए भिक्षु रहते थे। उनका नाम किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में किसी को कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें तीन हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते थे। वो गांव में प्रवेश करते थे, बाजार के बीचों बीच में खड़े होते और हंसना चालू कर देते थे। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते थे। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खिंचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। वे इतनी एकाग्रता, तल्लीनता और संपूर्णता के साथ हंसते थे कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता था। जब वो पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता था तो वे वहां से दूसरे गांव में चले जाते थे। वे ना तो कुछ बोलते थे और ना ही कोई उपदेश देते थे और ना ही कोई शिक्षा देते थे। वे जहां भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते थे। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वे पूरे चाइना में प्रसिद्ध होते गए, थ्री लाफिंग मॉन्क के नाम से। चाइना के लोगों ने उन्हें बहुत प्यार और सम्मान दिया। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर भी हंसते थे। वे बस हंसते थे, जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांड को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो, और उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने भी नहीं फैलाया था। लोग उनका नाम पूछते, लेकिन वे बस हंसते जाते थे, तो उनका नाम बन गया तीन हंसते हुए भिक्षु, थ्री लाफिंग मॉन्क। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ साथ वो तीनों बूढ़े होते चले गए। और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से एक की मृत्यु होगी तो बाकी जो दो बचेंगे वो रोएंगे, और ये बड़ा ही दर्दनाक और देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने भी कभी इनको रोते हुए नहीं देखा था। इसलिए जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे भिक्षु की लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी उन्होंने आज से पहले कभी भी नहीं हंसी थी। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया है। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी का, उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षु के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष दो भिक्षु केवल मजाक नहीं कर रहे थे, वे तीसरा जो मृत था वो भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षु ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षु ने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई, कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकती थी। मैंने कोई धूल जमा नहीं की अपने जीवन में। हंसी हमेशा युवा और ताजा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे भिक्षु के शरीर में आग लगाई गई तो गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षु ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुरानी चीनी पटाखों को छुपा रखा था, जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे कलर में फैल गए।
ये देखकर एक बार पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से वे तीसरा भिक्षु मरने के बाद भी सारे गांव वालों को हंसा गया। और ये देखकर बाकी दोनों भिक्षु ने कहा, चालाक आदमी, तुम तो मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई ये हंसी आखिरी हंसी थी, एक ब्रह्मांडीय हंसी। दोस्तों, लाफिंग बुद्धा की ये आखिरी हंसी एक ब्रह्मांडीय हंसी थी, जो तब अस्तित्व में आती है जब इस ब्रह्मांड के पूरे मजाक को समझ लिया जाता है। केवल बुद्ध ही ऐसे हंस सकते थे। हंसना है तो खुद पर हंसो। मनुष्य के अलावा कोई भी जानवर हंसने में सक्षम नहीं है। इसलिए हंसी जीवन के विकास में बहुत उच्च चोटी को प्रदर्शित करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। द वुल्फ विजेता।